इस स्टोरी के शुरुआत में हम एक स्नेल को देखते हैं। इस स्नेल का नाम टर्बो होता है। टर्बो का सपना है एक रेसर बनने का, लेकिन उसका भाई उसे हमेशा की तरह कहता है कि वो एक रेसर नहीं बन सकता है क्योंकि वो एक स्नेल है। टर्बो गिगानिया नाम के एक रेसर को अपना आइडियल मानता है, क्योंकि गिगानिया कहा करता था कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये लाइन टर्बो को हमेशा मोटिवेट करती थी। टर्बो का बड़ा भाई चैट उसके रेसर बनने के सपने को लेकर हमेशा चिंतित रहता था और वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था कि वो एक स्नेल है और वो कभी भी एक रेसर नहीं बन सकता, लेकिन टर्बो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। टर्बो बहुत सारे स्नेलों के साथ एक गार्डन में रहता था। उन सब का बस एक ही काम था, वहाँ के पौधों से पके हुए टमाटर को तोड़कर इकट्ठा करो और फिर आराम से उसे खाते रहो। पर वहाँ भी टर्बो उन टमाटर को लुढ़का कर उनसे रेस करने की कोशिश करता था, जिससे सभी स्नेल उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे उदास होकर टर्बो वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते एक बीच पर पहुँच जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक हाई स्पीड में उसके पास से गुजरता है, जिससे टर्बो हवा के दबाव की वजह से वो उछलकर एक रेसिंग कार के बोनेट पर गिर जाता है और तभी वहाँ रेस स्टार्ट हो जाती है। टर्बो उस गाड़ी के बोनेट पर ही होता है। तभी एक झटके से वो कार के इंजन के अंदर चला जाता है। उस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करता है और वो टर्बो के अंदर भी चला जाता है। इस वजह से अब उसके सेल्स बहुत फास्ट काम करने लग जाते हैं और तभी वो कार से बाहर निकलकर रोड पर गिर जाता है। अगली सुबह जब वो गार्डन जा रहा होता है तो एक शैतान बच्चा टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है, तो टर्बो बहुत ही स्पीड में उससे बच जाता है, जिस वजह से अब टर्बो को पता चल जाता है कि उसके पास सुपर कार जैसी स्पीड आ गई है। तो टर्बो उस बच्चे को सबक सिखाने लगता है, जिससे वो बच्चा डर कर भाग जाता है। लेकिन टर्बो से वो साइकिल नहीं संभल पाती और वो साइकिल उनके टमाटर के पेड़ में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके टमाटर के घर टूट जाते हैं। सारे स्नेल का लीडर कार्ल टर्बो और उसके भाई चैट पे बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को अपने झुंड से बाहर निकाल देता है। तो वो दोनों निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीटू नाम का एक लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उन्हें लेकर एक जगह पहुँचता है जहाँ बहुत से लोग पैसा लगाकर स्नेल की रेस करवाते थे। वहाँ और भी बहुत सारे स्नेल होते हैं। उन सबको एक छोटे से रेसिंग ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है और रेस शुरू हो जाती है। टर्बो चुपचाप खड़ा होता है। वहाँ के बाकी लोग टीटू पे हंस रहे होते हैं कि उसका स्नेल तो चल भी नहीं पा रहा है। तभी टर्बो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। उसके स्पीड से सब कुछ बिखर जाता है और सब टर्बो की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं। टर्बो की स्पीड किसी कार से कम नहीं थी, इसलिए टीटू डिसाइड करता है कि वो उसे इंडियाना 500 रेस में ले जाएगा। इंडियाना 500 रेस वो है जहाँ कहीं बड़े बड़े रेसर रेस किया करते थे, मगर एक प्रॉब्लम थी कि टीटू के पास रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई एंजेलो से पैसे मांगता है, लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। उन दोनों भाई की टाकोस की दुकान होती है, लेकिन अभी उनका धंधा मंदा चल रहा था, जिससे उनकी ज्यादा सेल्स नहीं होती थी। टिटू उसे समझाने की कोशिश करता है कि लाखों लोग उस रेस को देखेंगे और उसके वजह से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है। फिर टिटू अपने दोस्तों से मदद मांगता है, तो उसके दोस्त एंट्री फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टिटू उन सब को लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वहीं टिटू और बाकी सब टर्बो को रेस के लिए तैयार करते हैं। अगली सुबह वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंडियाना 500 चैंपियनशिप होने वाली थी। टिटू वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक स्नेल है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन वहां का इंचार्ज उसे मना करते हुए कहता है कि स्नेल रेस में हिस्सा नहीं ले सकते और उसे उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं। फिर टर्बो सबको अपनी स्पीड दिखाता है और सब उसकी स्पीड देखकर शॉक हो जाते हैं। टर्बो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडिका 500 रेस के सीईओ तक भी पहुंच जाती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सबको बताते हैं कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकते, लेकिन टिटू और उसके साथी एक मौका मांगते हैं। तभी वहाँ गिगानिया आता है जो टर्बो का आइडियल है। वो उन्हें सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। ये देख सीईओ रेडी हो जाते हैं और अब सब बहुत खुश होते हैं। फिर रात को टर्बो गिगानिया की कार और ट्रॉफी देखने के लिए जाता है।
तभी वहाँ गिगा निया आ जाता है और वो टर्बो को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी भी मौका है, वो रेस से बाहर निकल जाए, वरना रेसिंग के दौरान मेरे कार से कुचल कर मारा जाएगा, और उसे अपने गैराज से बाहर कर देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली थी। टिटू टर्बो को गुड लक बोलकर उसके ट्रैक पर रख देता है और रेस शुरू हो जाती है। टर्बो देखता है कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा जाता है। वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है और वो सबसे पीछे रह जाता है, जहाँ पर उसके साथी उसे मोटिवेट करते हैं। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है। टर्बो फुल जोश के साथ रेस करने लगता है, जिससे अब वो कारों को पीछे छोड़ता हुआ गिगा निया के बराबर आ जाता है। ये देख गिगा निया टर्बो को हिट करता है, जिससे टर्बो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन गिगा निया का भी एक्सीडेंट हो जाता है। सारी कार वहाँ के एक्सीडेंट से ट्रैक पे ही रुक जाती है। टर्बो भी घायल होकर वहीं गिरा था और उसका सेल भी डैमेज हो जाता है, जिससे टर्बो की पावर भी चली जाती है और अब वो निराश भी हो जाता है। लेकिन टर्बो हार नहीं मानता और वापस से रेस करने लगता है। वो अपनी धीमी स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं गिगा निया टर्बो को रेस नहीं जीतने देना चाहता था, इसीलिए गिगा निया अपनी टूटी कार को हाथ से खींचकर फिनिशिंग लाइन तक लाने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि टर्बो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला है, तो गिगा निया उसे रोकने के लिए पैर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टर्बो अपने सेल में जाकर गुलाटी लगाता है और वो रेस जीत जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और फिर टर्बो को टॉफी दी जाती है और फिर वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं। टीटू की दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी, क्योंकि उनका टैकोस बहुत फेमस हो चुका था। टर्बो का टूटा हुआ सेल भी अब रिकवर हो चुका था, जिससे टर्बो की स्पीड वापस आ जाती है और यहीं पर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।